नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से एक सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जन भावनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार में अजय टम्टा के मंत्री बनने के साथ ही उनके नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद टम्टा पहले ऐसे सांसद हैं जो 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय टम्टा को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने उत्तराखंड की जन भावनाओं के साथ छलावा किया है। चुनावी घोषणा और चुनावी रैलियों में लगातार भाजपा के नेता दावा करते रहे कि मंत्रिमंडल में गढ़वाल लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी को जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों से कम 2 सांसद को मंत्री बनाया जाए। उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दी है यहाँ से, और इनके नेता यहाँ पर आए, इन्होंने कहा कि आप पौड़ी की सीट जिताइए, अनिल बलूनी को हम मंत्री बनाएंगे, हम अजय टम्टा को बनाएंगे, अजय भट्ट को बनाएंगे। इन्होंने सब जिस लोकसभा में गए तो उस नेता के लिए बोला कि हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन राज्य की जनता को उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोगों को यहां से कैबिनेट में लिया जाता और उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन उन्होंने तो एक ही आदमी को लिया, वो भी राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव में जब जीतने के लिए दरकार होती है तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को आते हैं, यहाँ पे उपासना करने को आते हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ की जो जनता उनको माफ नहीं करेगी, और हम बधाई देते हैं अजय टम्टा जी को कि वो यहाँ पे मंत्री बने हैं, लेकिन उनसे राज्य की जनता की काफी उम्मीदें हैं। उनको उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रहे। जो उम्मीदें राज्य की जनता ने की थी वो धरातल पे नहीं उतर पाई है। कांग्रेस ने पूर्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पंडित गोविंद पंत, पंडित केसी पंत, पंडित नारायण दत्त तिवारी, ब्रह्मदत्त, भक्त दर्शन रावत, महावीर प्रसाद त्यागी, हेमंत नंदन बहुड़ा जैसे नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। हरीश रावत ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं भाजपा ने उत्तराखंड से एक सांसद को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने पर प्रसन्नता जताई है। बीजेपी ने कहा कि अजय टम्टा लगातार तीसरी बार विधायक के बाद सांसद है। केंद्र सरकार में वो पहले भी मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। केंद्र सरकार ऐसे नेताओं के अनुभव का लाभ लेना चाहती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस निर्णय का स्वागत करता हूं, और बहुत ही अच्छा निर्णय नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। और उनको, क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है, चाहे वो सांसद के रूप में लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद जीते हैं, और इससे पूर्व में वो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। कि उनके अनुभव के आधार पर और सभी प्रकार से उनकी योग्यता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, और ये प्रदेश के हित में है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, लोकसभा में अगर बीजेपी के स्पीकर बन गया तो ये लोग कोई भी मनमाना बिल लाएंगे। इनकी मनमानी के खिलाफ कोई भी सांसद आवाज उठाएगा तो उसे मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवा दिया जाएगा। मैं टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्पीकर बनाइए, या आपके दल संविधान और देश के लोकतंत्र के हित में। अगर आपके इस कदम में बीजेपी समर्थन नहीं करती तो इंडिया गठबंधन के दलों को समर्थन देने के बारे में विचार करना चाहिए। कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि यह तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, ये तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है। संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर। कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल, कभी पहलवान के सवाल,
कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। यह आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है, और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है, ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। उपचुनाव को लेकर अभी तक सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीटों पर जीतने का दावा किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने बताया कि मंगलौर में काजी निजामुद्दीन 2022 में बहुत कम अंतर से हारे। मंगलौर में उनके सामने कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही मंगलौर में कांग्रेस की जीत होगी। साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ सीट को लेकर कहा कि राजेंद्र भंडारी ने भाजपा की सत्ता ले ली थी और वहां की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही, और बीजेपी में बद्रीनाथ में अंतर कलह को देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बद्रीनाथ सीट से भी कांग्रेस खाते में आएगी। देखिए, उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। हम इससे पहले भी हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था और हमने ये उनसे निवेदन किया था कि 7 चरणों के जो लोकसभा चुनाव हैं उसी दरमियान ये चुनाव कराए जाएं। कुछ मुश्किलात के चलते ये नहीं हो पाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन अब इन चुनावों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस भी कमर कस चुकी है। मंगलौर में जैसा कि आपको पता है जो विधायक थे वो नहीं हमारे बीच में रहे, और काजी निजामुद्दीन जी ने 2022 में बहुत कम वोटों के मार्जिन से वहां पर हार प्राप्त की थी। तो ऐसे में वहां पर काजी निजामुद्दीन के सामने कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। तो वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस के हमारे दिग्गज नेता राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जीत दर्ज कराएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदरूनी सिरफुटव्वल की खबरें हमें ही नहीं बल्कि सब जगह जग जाहिर हैं। किस तरह से राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से वहां की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, किस तरह से महेंद्र भट्ट असहज महसूस कर रहे हैं राजेंद्र भंडारी को पार्टी में लिए जाने से, और किस तरह से वहां का पूरा कैडर जो है वो भाजपा नेतृत्व से नाराज है। ऐसे में मुझे लगता है उसका लाभ भी कांग्रेस प्रत्याशी को और कांग्रेस को बद्रीनाथ विधानसभा में मिलेगा। दोनों ही उपचुनाव में हम भारी जीत दर्ज कराएंगे, ऐसा मेरा यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में कोई जल संकट नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की साजिश का नतीजा है जो दिल्ली की जनता को प्राप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर जल विक्रेता द्वारा जल बेचे जाने का भी आरोप लगाया। कहा कि आम आदमी पार्टी जल माफियाओं के साथ मिलकर जल की कालाबाजारी करती है और इल्जाम दूसरे राज्यों पर लगाती है। इसके साथ ही भाजपा दिल्ली अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वर्षों से लंबित चंद्रावल WTP और द्वारका WTP को चालू करने में आज तक क्यों देरी की गई, इसका जवाब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। ये योजना पिछले 7-8 साल से फाइलों में धक्के खा रही है और जो कारण ये बताते हैं कि चंद्रावल WTP में हम देरी हुई कोविड के कारण। कोविड को गए हुए कितने साल हो गए? 4 साल। इन 4 साल में काम क्यों नहीं किया? और द्वारका में जिसकी कमिश्निंग की तारीख थी सिर्फ 18 महीने थी, इसके पीछे का जो रीजन बता रहे हैं कि हमारे पास उस WTP को चालू करने का पैसा नहीं है। ये दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो जल बोर्ड कभी फायदे का सौदा होता था वो आज 80,000 करोड़ के घाटे में क्यों है या उसके लोन पे क्यों है, उसका बहुत बड़ा कारण सिर्फ मैनेजमेंट है कि कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे अपनी जेबें भरी जाए और दिल्ली की जनता प्यासी मरती है तो मारे। पिछले 8-10 सालों में आप पाइपलाइन की रिपेयर नहीं कर सकते,
आप लीकेज रोक नहीं सकते, वाटर का वेस्टेज रोक नहीं सकते, तो फिर किस बात के लिए आप दिल्ली सरकार में बैठे? सिर्फ चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, दिल्ली को ठगने के लिए? मैं इस पिक्चर के माध्यम से फिर दिल्ली सरकार को कह रहा हूं, सामने आके जवाब दें अगर ये गलत है। करे जो मुकदमा हम पे करना है, अगर ये गलत है। दिल्ली सरकार के संरक्षण में पानी की चोरी हो रही है। दिल्ली की जनता जो आज एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली जल बोर्ड, उसके अधिकारी, उसके चेयरमैन, उसका प्रशासन और दिल्ली की सरकार। दिल्ली को पैसा समर एक्शन प्लान आपको मार्च फरवरी से उनकी चिंता करनी चाहिए। जब अखबार लिखते हैं, मीडिया में आता तो आप उसको समर एक्शन प्लान की मीटिंग बुलाते हैं। और इस दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, आज एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। एक महीने के बाद बाढ़ के कारण दिल्ली परेशान होगी क्योंकि आपने नालों की। दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद की पूरा कलंदर पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कछौली गांव के पास से लूट के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसे देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल हैरतगंज थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर एक युवक की बाइक लूट ली थी। हैरतगंज थाने में 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। सोमवार देर रात लगभग 12 बजे पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कछौली नगर के पास युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना पूरा कलंदर व स्वाट टीम अयोध्या पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना हैरतगंज अयोध्या में लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिससे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा, खोखा जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मामले की जाँच और पूछताछ की जा रही है। जनपद अयोध्या के थाना हैदरगंज में दिनांक 10/6/2024 को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें थाना हैदरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 97/2024 अंतर्गत धारा 394 आईपीसी दर्ज हुआ था बनाम 3 अभियुक्तों के। इसमें 2 अभियुक्त पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए थे, वह एक तीसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया था, जिसके लिए पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी। इसी एक क्रम में थाना क्षेत्र पूरा कलंदर में जहां पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी, वहां पे मोटरसाइकिल एक सवार अभियुक्त को रोकते समय उसके द्वारा वहां से भागने की कोशिश की गई एवं जो पुलिस बल उसको पकड़ने के लिए उसको अरेस्ट करने का प्रयास करा था, उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस के द्वारा अभियुक्त ब्रजेश पुत्र सुरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको तत्काल वहां से चिकित्सीय सुविधा के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाएं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़